इसको अनबॉक्स तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन 2 का सेट आया है जाएगा। ऐसे लगाएंगे ना, ये फ्री साइज है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और अभी दोपहर के 3:30 बज गए हैं। सुबह से मैंने जो भी मतलब हमारा डेली वर्क होता है वो सब तो मैंने कर लिया था, लेकिन आज पता नहीं क्यों मैं कुछ भी शूट करना भूल गई। मतलब ब्लॉग मैंने स्टार्ट ही नहीं किया। तो अब मुझे टाइम मिला है तो खाना लगाने आ रही थी लंच का। मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत आप लोगों से बातें कर लूँ, ब्लॉग भी शूट हो जाएगा और खाना देने वाला काम भी हो जाएगा। तो अभी बाहर तो बहुत ही गर्मी है, बेटी को जाना है अपने डांस क्लास के लिए, तो उसी को देने आई। तो मैंने कहा चलो हम लोग भी खाना खा ही लेते हैं, 3:30 बज चुका है, 2 मिनट में अभी आ रही हूँ। और देखिए चींटियों का ये हाल हो रहा है ना कि जो मैंने खाना सुबह में बनाया उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है ना, जैसे दाल चावल सब्जी कुछ भी होता है, कुछ भी खाने का होता है, उसमें ना चींटियाँ लग जाती हैं। तो मैं यहाँ पर थाली में पानी डाल के और फिर यहाँ पर खाना रखा था, चावल खास करके, क्योंकि ना चींटियाँ लगे जा रही है। रूम में भी ऐसे लाइन लगाई हुई है, कुछ दिनों से नहीं लग रही थी, लेकिन अभी पता नहीं गर्मी ज़्यादा लग रही है ना, या पड़ रही है बाहर गर्मी, तो इस वजह से चींटियाँ एकदम धाड़ी बिल्कुल लगाई हुई है बाहर तक। सुबह मैंने क्लीन भी किया, लेकिन कुछ फ़र्क नहीं पड़ता उनको। वो अपना बिल्कुल हाईवे अपना निकाला हुआ है, यहाँ से लेकर के बाहर तक। पीछे मैंने थोड़ी बहुत हल्दी भी डाल दी थी, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क मैंने देखा नहीं है। तो आज खाने में मैंने बनाया है चावल, मूंग की दाल, करेले की सूखी सब्ज़ी और साथ में भिंडी की सब्ज़ी। भिंडी की सब्ज़ी थोड़ी सी ना फीकी बन गई, क्योंकि ना मुझे लग रहा है ना कि शायद जो ये हल्दी लाई ना मैंने, वो हल्दी शायद से इतना काम का नहीं है, ये ऐसी बन गई है। तो खाना तो पड़ेगा ही जो भी है ना, थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। और इनके लिए मैंने बनाया करेले का भुजिया, वही जो सूखी सब्जी होती है वो, और साथ में दाल बनाई है। तो ये हमारा लंच है। सुबह तो हम लोग वही आम और चूड़ा वगैरह खा लेते हैं, क्योंकि आजकल रोटी रोज़ रोज़ खाने में ना अच्छा नहीं लगता है, हैवी सा हो जाता है, तो कुछ हल्का फुल्का खा लेते हैं। तो ये मैं खाना देती हूँ सबको, उसके बाद आप लोगों से मिलती हूँ। सुबह मैंने अरवी निकाली थी कि इसको छील के और काट करके रखूँगी, पर मेरा मूड चेंज हो गया, क्योंकि मैं खाना ऑलरेडी वैसे बना चुकी थी। इसका मुझे रेसिपी बनाना था, पर दिल से हुआ कि छोड़ो, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, तो मैंने छोड़ दिया। अब ये दाल जो है ना, इसमें डाल रही हूँ नींबू। और कल की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। उसमें एक चीज़ ना मैंने शेयर नहीं किया, वो मैं कभी शेयर कर दूँगी, कभी क्या भी 1-2 दिन में ही शेयर कर दूँगी, क्योंकि ना वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मैंने कहा चलो बाद में कर लूँगी। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है ना, तो फिर उसकी एडिटिंग करना भी बहुत बड़ा काम होता है, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया फिर उसको। और हमारे घर में सब ऐसे ही खाते हैं, कोई कटोरी वगैरह नहीं लेते हैं, तो आप लोग ये मत सोचना कि मैं ऐसे ही दे रही हूँ। ये लोग खाते ही ऐसे हैं, शुरू से ऐसे ही दाल चावल साथ में डाल के खाते हैं, तो फिर मेरे को भी आदत पड़ गई ऐसे ही देने की। उसके बाद मैं फिर थोड़ा सा कुछ और काम करने लगी। अभी मार्केट से मेरे हस्बैंड लेके आए हैं आम, तो इसको धो करके और यहाँ डाल दिया है। पर जो आम वो सोच के लाए ना, ये वो आम नहीं है, थोड़ा अलग दिख रहा है मुझे। और मेरे कुछ प्रेस के कपड़े आ गए थे, तो सबके मैंने रख दिया, अब अपना रखने जा रही हूँ। ये भी एक काम होता है जो कि आपको करना ही होता है रोज़ के रोज़। तो इतने सारे कपड़े, अब इसको सेट करूँगी, और सेट करने के बाद मैं थोड़ी देर के लिए फिर बाहर बालकनी में अपने प्लांट्स को देखने आ गई थी। सुबह या दोपहर में मैं ज़रूर एक बार आती हूँ। और आज ना थोड़ी सी हवा चल रही है, मतलब अच्छी वाली तो नहीं है, थोड़ी गर्म है, पर हवा चल रही है, तो खड़े होने में अच्छा लग रहा था। वो आंधी वाला जो होता है ना, धूल मिट्टी जो उड़ते रहते हैं, वो नहीं चल रही है, तो इतना अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर खड़ी रही, और अपने प्लांट्स के पास खड़े होने में वैसे भी बहुत अच्छा लगता है।
और ये वाला फूल ना अब मेरा आने लगा है, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है, क्योंकि ये प्लांट्स को 3-4 साल हो गए लगाए हुए। कभी ये एकदम सूख जाता है, कभी थोड़े से पत्ते आ जाते हैं। तो बीच में इसमें मैंने कुछ खाद वाद डाले थे, तो फिर उसके बाद इसमें आने लग गया। आज मैं आप लोगों के साथ ना बहुत ही प्यारा सा चीज़ दिखाने वाली हूँ, शेयर कर रही हूँ, और ये है प्लांटर। वैसे तो मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई थी और डाली भी थी, लेकिन शायद से आप लोगों ने ठीक से उसको देखा नहीं, तो मैं दोबारा से इसको लेकर के आई हूँ, क्योंकि ऑफलाइन मुझे बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि कहाँ से लिया, क्योंकि मैंने इसको बाहर भी रखा था ना, तो लोगों को नज़र गई और सबने पूछा, तो मैंने कहा आप मेरे इंस्टा को फॉलो कर लो और फिर वहाँ पे कमेंट कर दो तो आपको मिल जाएगा। तो ये जो प्लांटर है ना, ये 5 का सेट आया है, तो बहुत ही सस्ता है, मतलब क्या बताऊँ मैं, बहुत ज़्यादा सस्ता है, और इतने सस्ते आपको ऑफलाइन में नहीं मिलेगा, ये गारंटी है मेरी। और ये 5 का सेट है। सबसे ज़्यादा अच्छी बात पता है क्या है, इसके साथ ना ये छोटे छोटे से क्यूट से प्लेट्स भी दिए हुए हैं, जिसमें अगर जैसे गमले में प्लांट लगाते हैं ना, तो उसका पानी जो निकलता है उसको रोकने के लिए है ये। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इससे पहले मैं जितने भी प्लांटर के नीचे लगाती थी ना, वो प्लास्टिक वाले जो ढक्कन होते हैं ना, उसको मैं लगाती थी, जुगाड़ू हैक्स था वो, तो वो भी अच्छा था, लेकिन ये तो मेरे साथ ही मिल गया है, तो मुझे बहुत बढ़िया लगा। और ये 5 का सेट आया है वैसे तो, लेकिन मैं यहाँ पे 4 ही दिखा रही हूँ, क्योंकि एक में मैंने ऑलरेडी प्लांट लगा लिए हैं, छोटा वाला। और क्या होता है ना, बड़े बड़े जो गमले होते हैं ना, वो तो आप बाहर रखते हैं, लेकिन ये छोटे छोटे जो होते हैं ना, घर के अंदर ये रखने वाले, उसके लिए अच्छी ऐसे कुछ प्लांटर नहीं मिलते रहते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे, प्लांटर ही बोलते हैं मेरे ख्याल में, ये जो गमले होते हैं वो। तो ये बहुत सुंदर लगते रहते हैं, और ऐसे आप सजा के रखेंगे ना तो और भी बढ़िया लगेगा। अगर कोई रैक वैक हो तो उसके ऊपर आप रख देंगे, और इसमें जैसे मनी प्लांट हो गया या जेड प्लांट हो गया, ऐसे प्लांट्स जो होते हैं ना, तो बहुत बढ़िया से इसके अंदर लग जाएंगे। आप अगर इसको गंदा नहीं करना चाहते हैं तो क्या करें, कोई पुराना वाला जो प्लास्टिक का जो होता है गमले के अंदर, जो आप खरीद के लाते हैं, वो जो होती है उसकी जो प्लांटर होती है, उसके साथ ही आप इसके अंदर रख दें, तो आपका ये भी नहीं ख़राब होगा और अच्छे से वो कवर भी रहेगा। तो ये बहुत सुंदर है, मुझे अच्छा लगा। इसको अनबॉक्स तो मैं कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी अभी मैं दिखा रही हूँ आपको। तो डब्बे तो खुले हुए हैं। ये 2 का सेट आया है, और इसका नाम टैप है, जैसे फ्लावर टैप नाम लिख दूँगी इसका। और ये इतना बढ़िया चीज़ है ना कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन इसको लगाने के बाद जो मुझे अच्छा लगा कि मैं क्या बताऊं, मतलब 10 दिन से मैं यूज कर रही हूँ, मतलब एक तरह से रिव्यू दे रही हूँ कि बहुत ही बढ़िया है। अगर आप लोगों को लेना है तो ले लीजिएगा, क्योंकि ये मतलब 100 रुपये के अंदर का ही दे रहे हैं, और 2 दे रहे हैं। और इसको मैं खोल के भी दिखा देती हूँ। एक तो मैंने लगा लिया, तो आप लोगों को चलिए दिखा देती हूँ मैंने कैसे लगाया उसको। और एक ये दूसरा वाला अभी नया है, जब वो ख़राब हो जाएगा तो इसको फिर लगा लूँगी। तो इसके अंदर ना एक छोटा सा पंखा है, क्यूट सा, और ये है टाइट करने वाला, जैसे होता है ना चाबी टाइप का, वैसा है। ऐसे ऐसे करेंगे तो ये धीरे धीरे टाइट हो जाएगा। आपके नल का जो शेप है ना, वो चाहे कितना भी बड़ा हो या कितना भी छोटा हो, किसी भी शेप में ये फिट हो जाएगा। ऐसे लगाएंगे ना, ये फ्री साइज़ है तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। 2 का सेट आया है, और मुझे लगता है बहुत ही सस्ता है, इससे सस्ता तो अब क्या ही होगा। इसके बाद मैंने एक टॉप लिया है, जो कि इतना सस्ता है ना कि वो मेरी बेटी को बहुत पसंद आया, तो मैंने उसके लिए लिया है। तो मैं फ़ोटो डाल देती हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। और वो इतना बढ़िया मटेरियल है, जब उसने वीडियो बनाई और उसने पहना, लोगों ने तारीफ़ों के पुल बांध दिए। तो मैं यहाँ पे उसकी फ़ोटो डाल दूँगी, और उसको रहने दीजिए, मैं यहाँ पे पिक्चर डाल देती हूँ, आप देखिए उसको। और वो बहुत ही सस्ता है और इतना सुंदर है, उसमें सारे ही कलर्स बहुत ही बढ़िया हैं। तो मैंने तो एक ही मंगाया, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि कैसा निकलेगा, तो मैंने एक मंगाया, और वही मेरी बेटी को इतना जच गई। इतने महंगे महंगे कपड़े लेती है, और उसको ये सस्ता वाला कपड़ा भी उसको इतना जचा कि कहती है मम्मी आगे से मेरे को ना यही वाला मंगवा के देना। ठीक है, चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। तो रात के डिनर में मैं बना रही हूँ बेसन का चीला, लेकिन इसके अंदर मैंने भरा है पनीर, प्याज, साथ में हरी मिर्च, हरी धनिया, बस इतनी चीज़ें डाली हैं। बाकी नमक और लाल मिर्च पाउडर, साथ में कुछ और चीज़ें डाली है बस। और यहाँ पे बन रही है धीरे धीरे करके। तो अब ये हो ही गया है मेरे पास, अब बस इतना ही है। ये पनीर का मिक्सचर है, कल दूध फट गया था ना, तो उसी का मैंने बनाया था। तो बस अभी यहाँ पे ना खाना बन गया है, शिवानी अभी आने वाली है,
तो मैं जाऊंगी उसको लेने के लिए मेट्रो स्टेशन, आप लोगों को भी ले चलती हूँ।